भारत की तरफ आते हैं। मैं मेरी बात सुनिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, भारत ने कब हमसे मोहब्बत की है? उसने हमारे साथ जंगें की हैं, चंद दिन पहले उसने हम पे जंग की है। लेकिन मियाँ साहब, मैं जो बात करता हूँ ना उसकी फितनतुल दवाखिल की, वो यही है। ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियाँ। एक हाउसिंग सोसाइटी वाले को तो मैं देख रहा था कि वो मिनिस्टर भी हैं और बड़ा वाह बुका कर रहे थे। उनकी हाउसिंग सोसाइटी में सबसे पहले पानी घुसा इधर इधर इसकी तरफ। तो बात ये है कि ये इन्होंने इसको जिस तरीके से मैनेज किया, अंदर से हमला जो ज़्यादा बड़ा हुआ है। भाई अगर हमें पता है वो हमारा दुश्मन है, हम डैम बनाते। यहाँ कहते थे हम डैम बनाएंगे। तो आपने कल स्टोरी दी, क्या 1967 में या 73 में कब ये फैसला किया गया था और वर्ल्ड बैंक की तमाम हदायत की रोशनी में कि यहाँ डैम बनाएं, पानी को जो है वो ये पानी एसेट है और इस पानी को अजाब बना दिया। तो मियाँ साहब, हमला अंदर से बड़ा हुआ है, बाहर से अभी अभी आज एक रखें, इसके बाद ये सैलाब जब गुजरता है अगले साल तो खैर फिर आएगा। ये जितने लायक बच्चे हैं, पुत्र हैं हम, वो उसका तो हमें पता ही है। मगर एक इंक्वायरी क्या होगी, इसी तरह होगी जैसे चीनी की हुई है, इसी तरह होगी जैसे IPPs की हुई है कि ये किसने अलाउ किया, ये किसने इजाज़त दी, किसने अलाउ किया इन जगहों पर हाउसिंग सोसाइटियों को बनाने के लिए, इसमें से माल किसने खाया। जो भी आता है यहाँ पे पंजाब में हुक्मरान, सबसे पहला काम ये होता है कि जल्दी जल्दी जनाब ये जो ग्रीन एरिया है इसको ग्रे में करो और दाएं में करो। जाहिर है मकानियत नहीं है यहाँ सर, रियासत ने हाथ खींच लिया। पहले दूसरे तीसरे 5 साला मनसूबे के बाद इन्होंने रीरेगुलेट करके जो तमाम हाउसिंग जैसा इंपॉर्टेंट फरीजा था वो कब्जा ग्रुपों को दे दिया। तो भाई एनजी होना सी भारत में उसी की कहिए कि उसकी आबी जारियत को मैं ख्वाजा साहब से 99% बातों से इख्तलाफ करता हूं, मगर ये वो बात ठीक फरमा रहे हैं। ये अंदर से हमला हुआ है और ये हमें इसके बाद एक कमीशन बनाना चाहिए। आज ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, आज CM साहबा ने फरमाया, आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने फरमाया। उन्होंने कहा कि जो तजावजात हैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, तहकीकात कराई जाएंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है काजी साहब कि 2010 में जो सैलाब आया था उस वक्त भी जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की थी पंजाब में, पंजाब से ही 3 दरिया बहते हैं और जब आप लाहौर में रावी दाखिल होता है तो आप देखेंगे कितना तजावजात वहां पर, कितना कब्जा हो चुका है, कितनी जो कई लाख, बल्कि एक फिगर यह है कि 9 लाख कनाल अराजी जो है वो दरिया की हथियाकर जो है वो उसमें सोसाइटियों में जो है वो झोंकी गई। जो रूडा प्रोजेक्ट है वहां पर हजारों अरब रुपए जो है वो झोंक दिए गए और कमाए गए। ये सारे पैसे जो कमाए गए हैं वहां पर जब सारे, इनकी तहकीकात कौन करेगा? 2010 मैं बताता हूं कौन करेगा मियां साहब, में हुकूमत थी, मैं आपको बताता हूं कौन करेगा। पंजाब में हुकूमत थी और 2022 में सैलाब आया तो फिर भी इनकी हुकूमत। मैं आपको खबर देता हूं, ये बात तो जो है वो गलत है यार। मियां साहब मेरी सुन ले बात, मेरी बात सुने, मैं बताता हूं कौन करेगा, मैं बताता हूं। और ये इन आलिगार्क्स को वो पालते हैं, इनके घरों की ग्रासरी जो है वो कब्जा ग्रुपों से जाती है। इनको मकान और महल बना के जो है वो सारे जो कब्जा ग्रुप हैं वो इनको पालते हैं। किसने करना है भाई, कौन बताएगा? मैं मलफूफ अंदाज में बात कर रहा हूं मियां साहब। ये जो है, मैंने 2 बातें की थी कल भी और आज भी करता हूं। एक, इन्होंने हमारे शहरों को एक अर्बन नाइटमेयर्स बना के रख दिया। सेकेंडली, इस कब्जा ग्रुप की जो सारी ये वारदात थी, इसने हमारी सियासत को गंदा किया। इसने हमारे एक पैगम्बराना पेशा है सियासत जिसमें काला धन घुसा और उसके बाद जो है कौन इनको पकड़ेगा? ये तो यू नो दे हैव सब। अब इस्लामाबाद में मुझे बताएं नया मलिक रियाज कौन बन रहा है? हु इज द न्यू मलिक रियाज इन द मेकिंग? ये मैं आप पे छोड़ देता हूं और इन पे छोड़ देता हूं जो यहां आके पीट रहे होते हैं। हाय देखें ये बड़ा मुश्किल वक्त है, आप जो है टिकर ना बनाएं, आप टिकरों के लिए ये ना करें। और भाई आप ये 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाएं। आप जो है टाउन प्लानिंग को एक मुकद्दस फरीजा समझ के, आबादियों की खिदमत की समझ के, जो पब्लिक सेक्टर है इसके अंदर आए। यहाँ पे इंजीनियर्स हों, यहाँ पढ़े लिखे बंदे हों। एक अनपढ़ जड़े ने सारे मालक जड़े ने, कोई मैट्रिक है, एक बड़ा जिसकी तफ्तीश हो रही है वो कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया, जिन्हें मैट्रिक भी नहीं किया और टाउन प्लानिंग करेगा। तो आज होगी जी टाउन प्लानिंग। सो दिस इज दी थिंग। कब सोचेंगे, कब समझेंगे मियाँ साहब? अब मैं और क्या कितना पीटूं उस पे, मुझे डर लग रहा है। इधर भी हमारे खानदान है, इधर भी हमारे खानदान है। अगर काजी साहब, अगर वहां पे काजी साहब आज अगर CM साहबा जो है वो अपने इर्द गिर्द देखें तो उनको कब्जा माफिया मिलेगा। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी काबीना पर गौर करें तो वहां पर भी उनको कब्जा माफिया मिलेगा। जो कब्जा वहां पर किया गया है लाहौर में इस पर दरिया रावी पर,
वो बाकायदा तौर पर हुकूमत के इल्म में है, सब कुछ हुकूमत के इल्म में है कि 9 लाख जो कनाल अराजी है उस पर कब्जा किसका है, वो किस किस की तजावजात है। वहां पर जो है वो दरिया को बिल्कुल नाला बना दिया गया, किसने बनाया। वहां पर दरिया के रुख मोड़े गए, किसने मोड़े गए। वहां पर जो है वो दरिया के पेट में जो है वो सोसाइटियां किसने बनाई। ये सारे का सारा जो है मामला ये बिल्कुल आया है, सबको पता है। इस पर जो है बाकायदा तौर पर अगर तहकीकात करानी है तो गैर जानबदाराना एक कमीशन बनाया जाए जिस पर तहकीकात हो और उस पर बाकायदा तौर पर करके उसको सजाएं दी जाएं। आज कल कायमा कमेटी में यह कहा गया कि जिन्होंने सोसाइटियां बनाई हैं दरियाओं के रास्तों पे उनको फांसी दे दी जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में यह बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा गया है। कहने को तो बहुत कुछ है कायद साहब, लेकिन करता कौन है। इसको जब तक ये नहीं होगा तब तक इसी तरह ये 2025 है, 2026 होगा, ये 2027 होगा। पेशन गोई यही है कि क्लाउड ब्रस्ट होंगे। अभी भी पेशन गोई यही है कि वहां पर कैचमेंट एरिया है जिसमें दरिया रावी का कैचमेंट एरिया है, दरिया सतलुज का कैचमेंट एरिया है और दरिया चिनाब का है। वहां पर क्लाउड ब्रस्ट अभी भी हो रहे हैं और होंगे और इसके पानी की मिकदार जो है वो बढ़ सकती है, मजीद बढ़ सकती है। और इसका खमियाजा जो है वो कब्जा माफिया का वो आम आवाम भुगतता है, जमींदार भुगतता है। आज फसलें, खड़ी फसलें जो है तबाह हो गई। कैसा मैं आपके सामने डाटा रखता हूं कि इस वक्त जो तबाही मची है वो कहां कहां तक मची है। जहां बताया गया है कि दरिया जो 10 लाख अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं। दरियाए चिनाब के किनारे 333 देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। सियालकोट में 133 देहात डूबे, वजीराबाद में 16 देहात डूबे, गुजरात के 20 देहात डूबे, दरिया सतलुज में 335 देहात जो हैं वो उनमें पानी भर आया। जिला कसूर में 72 देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। पाकपतन में 12 देहात और विहाड़ी में 23 देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। नारोवाल में 35 से 40 देहात जो हैं डूबे। करतारपुरा डूब गया। नारोवाल शकरगढ़ में अभी तक उसी तरह पानी जो है मौजूद है। एक किसका किया जा रहा है, ये इंडिया ने आबी जारियत की है, इसमें कोई शक नहीं, वो उसके सबूत मौजूद है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं जो दरियाओं के ऊपर जो तजावजात हैं वो कई कई मुरब्बा किलोमीटर हैं। दरिया सिंध पर दोनों किनारों पे 10-10 मुरब्बा किलोमीटर तजावजात हैं। दरिया चिनाब पे 5 मुरब्बा किलोमीटर वहां पर तजावजात हैं। दोनों किनारों पे तोड़ो तोड़ जहां तक जो है वह जाता है पंजनब तक दरिया चिनाब, और दरिया रावी जो है उस पर भी तजावजात मौजूद हैं। दरिया सतलुज पर भी तजावजात मौजूद हैं। तो पानी अपना रास्ता बना रहा है और पानी अपना जो है वो ज़मीन वागुज़ार कर रहा है। और यही वजह है कि सैलाब जो है उन जगहों पे आया है, ज़्यादा उन जगहों को हिट किया है जो तजावजात थी, जहाँ पर जो है बंद तोड़ने पड़े। अब वहाँ पर देखें जो 10 लाख क्यूसेक का रेला आया, 10,85,000 क्यूसेक का। कादराबाद जो वहाँ पर बिराज है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन मराला में इतनी कैपेसिटी थी। जो दरमियान का एरिया है वहाँ जितनी तजावजात थी उसको हिट उन्होंने बिल्कुल सबसे पहले किया। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने सिर्फ 12 घंटे पहले पाकिस्तान को बताया था, 2 दिन पहले नहीं बताया। जो वो उठा के देख ले, उठा के देख ले, 12 घंटे पहले बताया गया था। मैं आपको एक बात बताऊं, एक और भी बड़ी माशाल्लाह हमें बड़ी बड़ी फैसिलिटी हासिल थी। और जेड़ा काम होंदा सी बेनज़ीर साहबा बैरूनी हाथ और जान छुट्टी न FIR न तफ्तीश न गल न बात। मैं आपको कहता हूँ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एक क्लासिक फ्लॉप मूवी है। उसके एंड में एक जो लिखा गया, मैं आपको बताता हूं कि कोई तहजीब, कोई मुल्क, कोई एम्पायर बाहर से नहीं तोड़ सका, टूटी तो अंदर से टूटी। तो ये दिस इज, हम बाहर वालों को तो हमने चखा दिया ना मजा जो आए थे। क्या कर लिया बाहर वालों ने, उनको हमने लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया। इंडिया वालों को जो बड़ी सुपर पावर बन रहा था आज छुपते फिरते हैं। मगर मैं ये बताऊं कि ये जो खतरा है ये सबसे बड़ा खतरा है। ये 26 पे, अभी तो 25 है, 26 में फिर सावन आना है। क्या उस वक्त तक ये कुछ करेंगे या आज जमानत होगी है, आज नहीं हुई 35 तक बाहर नहीं आएंगे, उधर अंदर रहेंगे। मैं दौरे पे जो है वो थाईलैंड जा रहा हूँ, इधर मौजा मेले ये या और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत, नो कंक्रीट, नथिंग कंक्रीट। आज मैं एक और आपको बात बताऊँ, ये लाहौर का जो हुलिया बिगड़ा हुआ है ये क्या है मुझे बताएं। सिवाय ठेके और ये सारी जो वारदात है, ये देखें सारा जो है अब ये जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अनरेवल कर रहा है। ये जो लल्ले तलल्ले थे ये अनरेवल कर रहे हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज होगी, नीचे से जो है वो वारदात चल रही थी। तो आप खुद अगर कायमा कमेटी में ये कहा जा रहा है कि नहीं उल्टा, कोई नहीं उल्टा लटकाएगा। क्यों उल्टा लटकाएगा? जिन्होंने उल्टा लटकाओगे वो कहेंगे, लटकाने वाले कहेंगे हजूर तुसी साडे नाल ही सो विच
सो नोबॉडी वुड टच देम एज नोबॉडी टच्ड द IPPs। किसी ने टच किया? वो 40 अरब रुपए का जुर्माना जो खैर कभी पे नहीं होगा, इंशाल्लाह किसी अदालत से स्टे मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा उनको। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, हाथी को नहीं ला सकता यार इन्होंने। ये मसला है मियां साहब, हम इंडिया से निपट लेंगे। एक ब्रेक है नादीन, हम इसको समझने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जराइम अंदर के ज़्यादा हैं, बाहर वाले तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और बाहर वालों से हम निपट भी लेते हैं। मसला ये है